अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खुश होंगे, मज़े में होंगे और सेहतमंद होंगे। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ जो सैंडविच की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, उसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं। अप्रॉक्सीमेट 3 ही मैं कहूँगी यूज़ होते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है, मैंने अभी एक छोटा सा मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, बहुत बड़ा नहीं है। तो एक प्याज हम यूज़ करेंगे, थोड़ा सा मेयोनीज़ यूज़ करेंगे और टोमेटो केचप। इतने जो क्वांटिटी मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में, अगर आप इतना यूज़ करेंगे तो आप आसानी से 8 से 10 तो सैंडविच बना पाएंगे। तो जी मैं आ गई थी कॉलेज से और शाम को 6 बजे मैं कॉलेज से वापस आती हूँ। बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी कि मम्मा कुछ बना कर दो। तो मैंने सोचा ठीक है, चलो इंग्रेडिएंट्स बहुत कम फ्रिज में पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलिए एक सैंडविच ही बना कर देखते हैं। तो ये मेयोनीज़ मैंने लिया है, एक अदद प्याज आपको दिख रहा है वो मैंने लिया है। बस प्याज में हमको वो थोड़ा अमाउंट का मेयोनीज़ जो है वो लेकर के हमें स्टर करना है, उसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। आप अगर ये एक बार बनाओगे ना, तो ट्रस्ट मी आप वापस इस वीडियो पे आके कमेंट ज़रूर करोगे कि आपने बहुत अच्छा बताया। क्योंकि ज़्यादा चीज़ें यूज़ होती नहीं हैं और बहुत ही कम अमाउंट में काफ़ी सारा आप सैंडविचेस बना सकते हैं। तो थोड़ा सॉस मैंने इसमें ऐड किया है और मेयोनीज़ डाला है और एक अदद प्याज। अब अगर आपको लगता है कि इसमें और भी वेजिटेबल्स ऐड करनी है तो आप ज़रूर से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो आप इन 3 चीज़ों से मिला करके भी सैंडविच बड़े ही आराम से बना पाएंगे। तो इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया, इवनली आप हर जगह से मिक्स करिए। ये रेसिपी में मैंने आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताई है, सो दैट कि आप कोई चीज़ को मिस ना करें। और फिर मेरे पास एक छोटा ही ब्रेड का पैकेट था, आप बड़ा भी ले सकते हैं। तो मैंने बस वो ब्रेड में लेकर के थोड़ा थोड़ा इवनली सारी जगह पे इसको लगा दिया था और इसके सैंडविचेस बना लिए थे। एक वर्किंग वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है चीज़ों को मैनेज करना। आप अपने वर्क प्लेस पे भी काम करके आते हो, उसके बाद घर भी आपको सँभालना होता है, बच्चे देखने होते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, इन दोनों की फ़रमाइशों को कंप्लीट करना वो भी मेरे लिए एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है, आप ये समझ सकते हैं। बहुत सारी बहनें मेरी होंगी जो मुझसे रिलेट कर पाएगी इस चीज़ को। मैं ये कहूँगी, ऐसा मैं समझती हूँ पर्सनली, ये सारा कुछ हमारा माइंडसेट है, हमारे दिमाग का सारा कुछ खेल है। अगर एक औरत चाहे ना, तो वो दुनिया में कोई भी किस्म का, किसी भी किस्म का काम कर सकती है। फिर चाहे वो घर संभालना हो, बच्चे संभालना हो, बाहर का काम करना हो, आपके खुद के पैशन को ज़िंदा रखना हो। जैसे कि आप सबको पता है कि मेरा खुद का पैशन है ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, मेरा खुद का बिज़नेस है वो, जिसे मैंने जस्ट स्टार्ट किया हुआ है। तो मैं उसको भी कंप्लीट करती हूँ, मैं वर्किंग वुमेन भी हूँ और मैं घर भी संभालती हूँ, मैं बच्चों को भी देखती हूँ। और आप यकीन जानेंगे, मेरे बच्चों को कोई मैंने ट्यूशन भी लगवाई नहीं है, पढ़ाने का काम भी मेरा ही है। क्यों? इसलिए क्योंकि मैं खुद एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाती हूँ। तो अगर मैं वहाँ बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो मैंने अगर वो स्किल्स अपने बच्चों के लिए यूज़ नहीं की, तो आखिर मैंने क्या ही पाया। आप ख़ुद मुझे बताइए कि अगर मैं बाहर के बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो मैं अपने बच्चों को क्यों ना वो एजुकेशन दूँ जो मैं दूसरों को दे पा रही हूँ। तो मेरा बस यही मानना है, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है या पर्सनल आप समझिए मेरा पर्सपेक्टिव है, कि मुझे लगता है कि जितना मैं वर्किंग रहूँगी, जितना मैं काम करती रहूँगी, उतनी मैं सेहतमंद भी रहूँगी। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कि हमारा जो दिमाग है ना, वो सारी फालतू की चीज़ों से हम लोग अलग रहते हैं। तो जी ये वीडियो में आपको मैं दिखा रही थी, मैं बताना आपको ये चीज़ रह जा रही है कि आप चाहे तो सैंडविचेस को ऐसे भी उसको फ्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास इसका टोस्टर होगा तो आप उसमें भी कर सकते हैं, ग्रिल पैन है तो आप उसमें भी कर सकते हैं। बातों बातों में तो रेसिपी एक साइड ही रह गई हमारी। तो खैर आपको दिख ही रहा है कि जो मैंने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए वो मैंने आपको बता दिए हैं और किस तरीके से उसको आपको अब स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो मैंने सोचा चलो बातें करते भी रहेंगे, हम लोग एक दूसरे को समझते भी रहेंगे और साथ में आप रेसिपी भी देख लेंगे। तो मैं आपसे ये कह रही थी कि हाँ जी, हमारा जो सारा कुछ है ना, वो माइंडसेट का खेल है। और जब तक करके हम अपने दिमाग में चीज़ों को लेकर बैठते हैं ना, अगर हम घर में कंटिन्यू उसी माहौल में, ये मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मुझे भी 12 साल का अरसा हो गया है शादी के लिए और बहुत सारे लोग मुझसे रिलेट कर पाएंगे। मैं बहुत सारी बहनों को समझती भी हूँ कि मुझसे कुछ लोग पूछते भी हैं कि आप कैसे ये सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। तो भाई सब कुछ माइंडसेट का खेल है कि आप अगर अपना
दिमाग को उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप अपने दिमाग को डालोगे, जिस तरीके से आप सोचोगे, आपके साथ सारी चीज़ें वही होती है। तो मेरा ये नेचर है कि मैं सिर्फ़ अपना काम करती हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड, और मुझे ज़्यादा किसी लोगों की बातों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती, और अगर कोई बोलता भी है तो मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देती। मैं सिर्फ़ अपना काम करती हूँ, अपने बच्चे, अपनी सारी चीज़ें। तो बातों-बातों में मेरे सैंडविचेस भी रेडी हो गए हैं। आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने एक सिंगल सैंडविच बना लिया। ऐसे ही करके हम बहुत सारे सैंडविचेस बना लेंगे। जितना भी आपने मटेरियल बनाया हो उस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो जी, बहुत सिंपल सी ईज़ी सी रेसिपी थी जो कि बन गई है। इससे मैंने तकरीबन 4 से 5 मेरे सैंडविचेस बन गए थे, व्हिच इज़ सफिशिएंट फॉर माय किड्स, कि उनकी हंगर दूर हो जाए शाम के टाइम की। और जी, मेरी बेटी साथ में थी जो बहुत ज़्यादा, जिसको खाने की क्रेविंग हो रही थी कि मम्मा जल्दी दीजिए। मेरा बेटा भी जो था वो टीवी देख रहा था, और इन लोगों ने बड़े मज़े से सैंडविचेस खाया। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगली बार मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।